दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व भारत को इनके एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के कारण आमतौर पर 7 बहनों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को मिलाकर 7 राज्यों को यह नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने हमारी अरुणाचल प्रदेश वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे अवश्य देखें और हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत और उनके राज्यों को अच्छे से जान सकें। तो बिना किसी देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, जो 78,438 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। असम का नाम आसमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ अब विलुप्त हो चुकी अहोम भाषा में पियरलेस है। यह राज्य अपनी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, जबकि पश्चिम में बांग्लादेश और मेघालय और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। असम सबसे ज्यादा अपनी चाय और रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह राज्य एशिया में तेल ड्रिलिंग के लिए पहला स्थल भी था। असम एक सींग वाले भारतीय गेंडों का घर है, जिन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य असम ही है, जिसकी सीमा पूर्वोत्तर राज्यों से मिलती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से भी मिलती है। 31.2 मिलियन की आबादी के साथ असम भारत का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। असमिया राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो लगभग 49% बोली जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी असम से होकर ही बहती है, जिसके कुल हिस्सों की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक है। भारत में असम में ही सबसे अधिक जंगली भैंस पाई जाती है। इसके अलावा पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां भी इसी राज्य में हैं। असम में लगभग 820 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और लगभग 190 प्रजातियां स्तनधारियों की है। दुनिया का सबसे बड़ा बुनाई गांव सुवाकुची भी असम में ही स्थित है और भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई में स्थित है। भारत में असम कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। और दोस्तों, असम भारत में सबसे अच्छा और बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय उत्पादन के मामले में असम नंबर 1 पर है। यह भारत के 55% और विश्व के 16% चाय का उत्पादन करता है और असम देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। दोस्तों, असम का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में असम को प्राज्ञा ज्योतिषपुर कहा जाता था। असम का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। युद्ध के दौरान यहाँ के राजा भगदत्त थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के अनुरोध पर महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। मौर्य काल के दौरान असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी शिलांग थी। संस्कृति के आधार पर विभिन्न राज्यों की मांग पर 1968 में नागालैंड और फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। असम की राजधानी शिलांग के मेघालय चले जाने के बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। असम पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों में बसा हुआ राज्य है, जिसमें आज भी विभिन्न आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या 12.4% आदिवासी जनसंख्या थी, जो 2009 में 15.64% हो गई थी। असम में जनजातियों को 2 समूहों में बांटा जाता है: अनुसूचित जनजाति पहाड़ी और अनुसूचित जनजाति मैदानी। बृहत्तर कचहरी समूह असम का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें 18 प्रमुख जनजातियां शामिल हैं। दुर्लभ परिदृश्य और रंगीन रीति रिवाजों के साथ तालमेल बैठाते हुए असम के लोग विविधता में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। राज्य में परंपरा, संस्कृति, पहनावे और जीवन के विदेशी तरीके में उन्हीं विविधता के भीतर जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या है। असमिया राज्य की आधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद बंगाली, जो बराक घाटी में आधिकारिक भाषा है, और बोडो, जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे अधिक बोली जाती है। यदि हम असम के धार्मिक समुदायों पर नजर डालें तो भारत के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी सबसे अधिक हिंदू, उसके बाद मुसलमान, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के लोग निवास कर रहे हैं। असम भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है,
जो अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ अपनी कला और शिल्प के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। असम अपनी लकड़ी, बेंत और बांस के शिल्प, मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, आभूषण और रंगीन मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध शिल्प निसंदेह बांस और बेंत के उत्पादन है, लेकिन लकड़ी के काम जैसे अन्य शिल्प भी बहुत प्रसिद्ध है। पूजा की वस्तुओं के साथ साथ घरेलू सामानों के रूप में धातु शिल्प ने असम ने उन लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है जो अपने घरों में देहातीपन का स्पर्श छोड़ना चाहते हैं। बुनाई असमिया की पारंपरिक कला है, जहां अब भी असमलो महिलाएं हथकरघा उद्योग में कार्य करती हैं। असम विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ राज्य है, जिसका सांस्कृतिक जीवन कई सांस्कृतिक स्थानों और धार्मिक केंद्रों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सत्रा, एक धार्मिक प्रमुख की सीट जिसे सत्राधिकारी के रूप में जाना जाता है, और नामघर यानी प्रार्थना कक्ष। असम राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों प्रकार की प्रजातियां हैं, जिनके अपनी अपनी संस्कृति और रीति रिवाज हैं, जो एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। असमिया लोग अपने पूर्वजों द्वारा अपने समुदायों से संबंधित रीति रिवाजों की सख्ती से पालन करते हैं। ये रीति रिवाज ऐसी मान्यताएं हैं जो अतीत में उत्पन्न हुई थी और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी पालन की जा रही हैं। असम में शादियों, जन्म, मृत्यु और त्योहारों में कई रीति रिवाज शामिल है, जिनका पालन सभी को करना चाहिए। असम की कुछ जनजातियां मातृसत्तात्मक व्यवस्था जैसी रीति रिवाजों का पालन करती हैं, जो यह दावा करती हैं कि माँ कबीले का केंद्र है और उसकी संपत्ति उसकी बेटियों को दी जाएगी। यदि पुत्रियां नहीं हैं, तो यह उसकी बहन की सबसे छोटी बेटी को दी जाएगी। असमिया लोग बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर हाथ में करघा करते हैं। असमिया महिलाएं मोटी से भरपूर मेखला चादर या रिहा मेखला पहनती हैं, जबकि असमिया पुरुष धोती गमोसा पहनते हैं, जो उनकी पारंपरिक पोशाक है। इसके ऊपर वे सेलिंग नाम से जाना जाने वाला एक चादर लपेटते हैं। वेशभूषा के अलावा असमिया महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण आमतौर पर हाथ से डिजाइन किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, जो वनस्पतियों और जीवों को दर्शाते हैं। लोग सोने और चांदी से बने आभूषणों की एक सुंदर और अनोखी शैली की किस्मों को पहनना पसंद करते हैं, जिन्हें आमतौर से मणिक या मीना से सजाया जाता है। अन्य सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह उत्सव असमिया जीवन का मूल है और इस राज्य में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। असम के सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू कृषि चक्र से संबंधित है और विभिन्न फसल और रोपण मौसम के अनुरूप वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मोहंग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू, ये 3 त्योहार हैं जो विभिन्न समुदायों द्वारा अपने विशिष्ट तरीके से नृत्य और अनुष्ठान के साथ मनाए जाते हैं। माँ कामाख्या के मंदिर से आयोजित अम्बुबाची मेला, अलिये तिलांग और जोनबिल मेला असम के अन्य प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है, जिन्हें बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, असम का भोजन काफी सरल है। यहाँ पर खाने में ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रंगीन मसालों या तेल का कम से कम उपयोग करने के बावजूद यहाँ का भोजन विदेशी स्वाद और ताजे प्राकृतिक तत्वों से भरपूर है। स्थानीय व्यंजन में प्रमुख रूप से चावल और मछली बेहद लोकप्रिय है। तो दोस्तों, असम जाने के लिए अक्टूबर से अप्रैल सबसे अच्छे महीने हैं। असम ग्रीष्म काल के दौरान चिलचिलाती गर्मी से पसीना बहाता है। राज्य मानसून के दौरान उच्च वर्षा और आर्द्रता का अनुभव कराता है। अक्टूबर से अप्रैल के दौरान दिन में धूप और ठंडी रातों के साथ मौसम सुहावना होता है और बारिश मध्य होती है। दोस्तों, असम के बारे में और आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे इंडिपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि भारत की जानकारी से आप हमेशा जुड़े रहें। तो दोस्तों, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। और आज के लिए इतना ही, पर जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।